नमस्कार, सोल संवाद विद प्राची में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर संवाद करने जा रहे हैं जो हमारी आत्मा के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए, हमारी आत्मा एक कोमल प्रकाशमान ज्योति की तरह है। यह ज्योति तभी प्रज्वलित रह सकती है जब हम उसे बाहरी प्रभावों से बचाएं और भीतर से पोषण दें। आज के समय में जहाँ जानकारी की बाढ़ है, अपेक्षाओं का दबाव है और दूसरों की ऊर्जाएं हर पल हमें छूती हैं, वहाँ अपनी इस आंतरिक ज्योति को बचाना एक चुनौती बन गया है। हम अक्सर बिना जाने दूसरों के बोझ को, उनके तनाव को या उनकी नेगेटिविटी को अपना लेते हैं और हमारी अपनी चमक धुंधली पड़ने लगती है। आइए हम गहराई से समझेंगे कि हमारी ऊर्जा कहाँ और कैसे प्रभावित होती है। हम उन छिपे हुए द्वारों को पहचानेंगे जिनसे हमारी ऊर्जा का क्षय होता है और सीखेंगे कि कैसे हम अपनी आत्मा के चारों ओर एक पवित्र सुरक्षा घेरा बना सकते हैं। यह सिर्फ एक चर्चा नहीं है, बल्कि एक अनुभव है, एक मार्गदर्शन है, ताकि आप अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ सकें। अपनी आंखें बंद करें। अगर आप सहज महसूस करते हैं, एक गहरी धीमी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। एक और गहरी सांस और धीरे धीरे बाहर। महसूस करें कि आप अपने भीतर की शांति से जुड़ रहे हैं। आइए इस आत्म संवाद की यात्रा पर चलते हैं। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने का पहला कदम है उन स्रोतों को पहचानना जहाँ से हमारी ऊर्जा का रिसाव हो रहा है। हमारी ऊर्जा दो मुख्य तरीकों से क्षय हो सकती है। बाहरी प्रभावों से, ये वे स्थितियाँ, लोग या वातावरण है जो हमें बाहर से प्रभावित करते हैं। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति से बात करने के बाद ऐसा महसूस किया है कि आपकी ऊर्जा खत्म हो गई है? ऐसे लोग जो लगातार शिकायत करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं या नाटक में लिप्त रहते हैं, वे अनजाने में हमारी ऊर्जा को सोख लेते हैं। टॉक्सिक इन्वायरमेंट्स, कार्यस्थल का तनावपूर्ण माहौल, घर का अशांत वातावरण या भीड़-भाड़ वाली नकारात्मक ऊर्जा वाली जगहें, ये सभी हमारी शांति भंग कर सकती हैं और ऊर्जा को कम कर सकती हैं। सोशल मीडिया पर अंतहीन स्क्रॉलिंग, लगातार खबरें देखना या हर कॉल या मैसेज का तुरंत जवाब देने की बाध्यता, यह सब हमारे मस्तिष्क को थका देता है और ऊर्जा बिखेर देता है। जब हम दूसरों की मांगों पर हाँ कहते हैं, भले ही हमारा मन ना हो, तो हम अपनी ऊर्जा को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। अपनी आंखें बंद रखें या अपनी नज़रें कहीं टिका दें। पिछले कुछ दिनों या हफ्तों के बारे में सोचें। किन बातचीत, किन जगहों या किन डिजिटल गतिविधियों ने आपको सबसे ज़्यादा थका हुआ या भारी महसूस कराया? बस उन्हें पहचानें, बिना किसी निर्णय के। अपनी आत्मा से पूछें, यहाँ मेरी ऊर्जा कहाँ जा रही है? आंतरिक ऊर्जा क्षय, ये हमारी अपनी आंतरिक अवस्थाएं हैं जो हमारी ऊर्जा को भीतर से कमज़ोर करती हैं। हमारे भीतर की वह आवाज़ जो लगातार हमें नीचा दिखाती है, हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने को कहती है, यह सबसे बड़ा आंतरिक ऊर्जा चोर है। अतीत की गलतियों पर पछताना या भविष्य की अनिश्चितताओं पर लगातार चिंता करना हमारी ऊर्जा को वर्तमान से खींच लेता है और हमें बहुत थका देता है। जब हम खुद को अपनी अपेक्षाओं पर खरा ना उतरने के लिए कोसते हैं या उन चीज़ों के लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाते जो हमने की या नहीं की, तो यह हमारी आत्मा को भारी करता है। जब हम जीवन के प्रवाह का विरोध करते हैं और पुरानी आदतों या विचारों से चिपके रहते हैं, तो यह भी आंतरिक संघर्ष पैदा करता है, जो ऊर्जा को खत्म करता है। एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करें।
अब अपनी आंतरिक दुनिया में झांकें। आपके भीतर कौन से विचार या भावनाएं हैं जो आपकी ऊर्जा को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करती है? क्या यह निरंतर चिंता है, आत्मसंदेह है? बस पहचानें। यह स्वीकार करना ही पहला कदम है। अब जब हमने पहचान लिया है कि हमारी ऊर्जा कहाँ-कहाँ क्षय होती है, तो आइए जानें कि हम कैसे अपनी आत्मा के चारों ओर एक पवित्र सुरक्षा घेरा बना सकते हैं। यह कोई बाहरी कवच नहीं, बल्कि सचेत चुनाव और आत्म प्रेम का एक आंतरिक अभ्यास है। पहला, सशक्त सीमाएं निर्धारित करना। यह हमारी ऊर्जा को बचाने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। ना कहने की कला। हर उस चीज़ के लिए हाँ न कहें जो आपकी आत्मा को थकाती है। यह सीखना कि कब ना कहना आपकी ऊर्जा को दूसरों को सौंपने से बचाता है। याद रखें, ना कहना अपने आप को हाँ कहना है। एग्जाम्पल, मुझे यह जानकर खुशी हुई, लेकिन अभी मैं इस पर अपनी ऊर्जा नहीं कर पाऊंगा, या आज मैं यह नहीं कर पाऊंगा। समय की सीमाएं तय करें कि आप डिजिटल उपकरणों पर कितना समय बिताएंगे या नकारात्मक चर्चाओं में कितनी देर रुकेंगे। भावनात्मक सीमाएं दूसरों की भावनाओं और समस्याओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें। दूसरों को आप समझें, लेकिन उनकी समस्याओं को अपनी समस्या ना बनाएं। दूसरा है माइंडफुलनेस और वर्तमान में जड़ जमाना। जब हम वर्तमान क्षण में होते हैं, हमारी ऊर्जा केंद्रित और शक्तिशाली होती है। श्वास पर ध्यान दें। जब भी आप विचलित या थका हुआ महसूस करें, तो अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। एक गहरी सांस लें, उसे कुछ देर रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। यह आपको वर्तमान में वापस लाता है। आपने कभी सोचा है, वर्तमान में रहने के लिए हम क्या करें? वर्तमान का क्या उद्देश्य है? वर्तमान की पहचान क्या है? तो वर्तमान की पहचान आपकी ये सांसें हैं, क्योंकि ये सांसें ही आपको बताती है कि आप जीवित हैं और आप अभी में हैं। इसलिए अपनी सांसों पर ध्यान हमेशा केंद्रित करें। 5 इंद्रियों का उपयोग करें। अपने आसपास की आवाज़ों, गंधों, दृश्यों, स्पर्शों और स्वादों पर ध्यान दें। यह आपको यहाँ और अभी में स्थिर करता है। तीसरा है अपने भौतिक शरीर का सम्मान करना। आपका शरीर आपकी आत्मा का मंदिर है और इसकी देखभाल सीधे आपकी ऊर्जा को प्रभावित करती है। इसके लिए आप पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद आपकी ऊर्जा को रिचार्ज करने की कुंजी है। अपनी नींद को प्राथमिकता दें। अपने शरीर को पौष्टिक प्राकृतिक भोजन से पोषण दें। जंक फूड आपकी ऊर्जा को कम करता है। योग, चलना या कोई भी शारीरिक गतिविधि जो आपको आनंद देती है, आपके ऊर्जा प्रवाह को बेहतर बनाती है। चौथा है डिजिटल और सामाजिक स्वच्छता। अपने डिजिटल और सामाजिक परिवेश को शुद्ध करें। उन लोगों या खातों को अनफॉलो करें जो आपको नकारात्मक ऊर्जा या तनाव देते हैं। दिन में कुछ समय के लिए डिजिटल उपकरणों से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करें। उन सामाजिक परिस्थितियों से बचें जो आपको असहज या नकारात्मक महसूस करती है। अब आइए एक शक्तिशाली विजुअलाइजेशन अभ्यास करें, ताकि आप अपने सुरक्षा घेरे को महसूस कर सकें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। कल्पना करें कि आपके हृदय चक्र से एक उज्जवल प्रकाशमान ऊर्जा का स्रोत निकल रहा है। यह ऊर्जा आपके चारों ओर एक कोकून
एक पवित्र सुरक्षा घेरा बना रही है। यह घेरा पारदर्शी है, फिर भी इतना शक्तिशाली है कि यह केवल शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने देता है। जो भी नकारात्मकता, चिंता या दूसरों की भारी ऊर्जा आपके पास आती है, वह इस घेरे से टकराकर दूर चली जाती है। वह आपको छू भी नहीं पाती। महसूस करें कि आप इस घेरे के अंदर कितने सुरक्षित, शांत और सशक्त महसूस कर रहे हैं। यह आपकी आत्मा का अपना अभयारण्य है। आप इस घेरे के रंग को अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। यह सुनहरा हो सकता है, हल्का नीला या कोई भी रंग जो आपको शांति और शक्ति देता है। महसूस करें कि यह रंग और अधिक गहरा और मजबूत हो रहा है। जब भी आपको अपनी ऊर्जा को बचाने या किसी नकारात्मकता से खुद को बचाने की आवश्यकता महसूस हो, तो बस इस घेरे की कल्पना करें। यह हमेशा आपके साथ है। यह आपकी आत्मा की सुरक्षा के लिए आपका निजी पवित्र स्थान है। अपनी ऊर्जा को बचाना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है उसे फिर से भरना, रिचार्ज करना। यह ठीक वैसे ही है जैसे हम अपने फ़ोन की बैटरी को चार्ज करते हैं। जब हमारी ऊर्जा भरी होती है, तभी हम जीवन का पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं और अपनी रोशनी दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम हैं जिसे आपको फॉलो करनी चाहिए, जिसमें पहला नियम है प्रकृति के साथ एकात्मता। प्रकृति में एक अद्भुत उपचारात्मक शक्ति है। अपने नंगे पैर घास पर चलें, मिट्टी को महसूस करें। किसी पार्क में जाकर पेड़ों के बीच बैठें, सूरज की धूप को अपनी त्वचा पर महसूस करें। समुद्र की लहरों या बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनें। प्रकृति हमें जड़ से जोड़ती है और हमारी ऊर्जा को संतुलित करती है। इसका दूसरा भाग है रचनात्मक अभिव्यक्ति। कुछ भी जो आपकी आत्मा को आनंद देता है और आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर देता है। गाना गाएं, भले ही कोई ना सुन रहा हो। चित्र बनाएं, रंग भरें या लिखें, कविताएं, कहानियाँ या अपनी भावनाएं। नाचें, अपनी पसंदीदा धुन पर कोई नया कौशल सीखें जो आपके भीतर की जिज्ञासा को जगाता हो। रचनात्मकता हमारी आत्मा का भोजन है। इसका तीसरा भाग है सकारात्मक संबंध और कृतज्ञता। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको समझते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपके साथ सकारात्मक ऊर्जा साझा करते हैं। जीवन में उन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें जो आपको खुशी देती है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा परिवर्तक है। दूसरों को सच्चे दिल से धन्यवाद दें और दूसरों की मदद करें। देने से भी हमारी ऊर्जा बढ़ती है। इसका चौथा भाग है आत्मा का पोषण देने वाले अनुष्ठान। अपने लिए जानबूझकर समय निकालें, बस अपने लिए। एक गर्म पानी से नहाएं जिसमें कुछ सुगंधित तेल हो। अपनी पसंदीदा किताब पढ़ें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अपनी पसंदीदा संगीत सुनें और बस उसमें खो जाएं। मेडिटेशन करें या योग करें, यह आपके मन और शरीर को शांत करता है। शांति से एक कप चाय या कॉफ़ी पिएं, हर घूंट का स्वाद लें। जो भी आपको अंदर से शांति, आनंद और गहरी संतुष्टि देता है, उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म प्रेम है।
अब सोचिए, कौन सी गतिविधियाँ आपकी आत्मा को सबसे ज़्यादा पोषण देती है? आपको सबसे ज़्यादा क्या रिचार्ज करता है? अपनी आत्मा से पूछें, आज मुझे क्या चाहिए? और फिर उस एक चीज़ को करने का संकल्प लें। आज हमने अपनी ऊर्जा के महत्व और उसे सुरक्षित रखने के तरीकों पर एक गहरा संवाद किया। याद रखें, अपनी ऊर्जा को बचाना है, उसे फिर से भरना कोई एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक लगातार चलने वाली जीवन शैली है। जैसे हम हर दिन भोजन करते हैं, वैसे ही हमें हर दिन अपनी आत्मा को भी पोषण देना होता है। आज आज के हमारे संवाद के कुछ मुख्य बिंदु जो मैं आपको बताती हूँ। अपनी ऊर्जा के क्षरण स्रोतों यानी बाहरी और आंतरिक को पहचानें। अपनी सशक्त सीमाएं निर्धारित करें, ना कहने की शक्ति को अपनाएं। अपने चारों ओर एक पवित्र सुरक्षा घेरा की कल्पना करें और उसे महसूस करें। अपने भौतिक शरीर का सम्मान करें, पर्याप्त नींद, पौष्टिक भोजन और सचेत गतिविधि के माध्यम से। अपने आप को उन गतिविधियों और लोगों से रिचार्ज करें जो आपको खुशी और शांति देते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को सचेत रूप से सुरक्षित रखना शुरू करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन अधिक संतुलित, शांत और आनंदमय हो जाएगा। आप कम तनाव महसूस करेंगे, अधिक स्पष्टता से सोचेंगे और जीवन की चुनौतियों का अधिक आत्मविश्वास से सामना कर पाएंगे। आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी और आप अपनी आत्मा की ज्योति को और अधिक उज्जवल रूप से चमकते हुए देखेंगे। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान का सर्वोच्च रूप है। यह आपको दूसरों को और खुद को एक गहरे, अधिक प्रामाणिक स्थान से सेवा देने की अनुमति देता है। जब आपकी आत्मा की ज्योति पूरी तरह प्रज्वलित होती है, तभी आप वास्तव में चमक सकते हैं और यह प्रकाश दूसरों को भी प्रेरित करता है। तो आज से ही एक छोटा सा कदम उठाएं, अपनी ऊर्जा को बचाने या उसे रिचार्ज करने का एक तरीका चुनें और उसे अपनी दिनचर्या का एक पवित्र हिस्सा बनाएं। याद रखें, आपकी ऊर्जा आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। उसे संजो कर रखें, उसे बचाएं और उसे चमकने दें। मैं प्राची आज के इस सोल संवाद में आपके साथ जुड़कर अत्यंत कृतज्ञ हूँ। अपनी आत्मा से संवाद करते रहें और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखें। नमस्कार।